चलिए आज लेकर आ रहे हैं चैप्टर वाइज, चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे। ये जो आज हम चैप्टर लेकर आए हैं वो आपको बीएससी सेकेंड ईयर मतलब ग्रेजुएशन लेवल, आईआईटी जैम, सीबीएसई बोर्ड, 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम सभी में लाभदायक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर देखते रहो, चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या? दोज कंपाउंड दिस इज ए कंपाउंड दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? Those compound which retain their identity in solid as well as solution, are known as coordination or were complex compound. This is a compound. This is example of complex compound. When it dissolved in water to give solution in solid form and also in solution form, it retain their identity. रिटर्न कर लेता है, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, पहचान बनाए रखता है। तो ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों में बनाए रखता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्यूशन फॉर्म में ले जाते हैं, सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो ये स्प्लिट करता है दिस लाइक दिस FeCN6 ये here having two parts. This is your cationic form, this is your anionic form. ये जो स्प्लिट किया है आयंस में, बट अपनी आइडेंटिटी वाला पार्ट बनाए रखता है। वो चाहे सॉलिड में हो चाहे वो क्या हो, सॉल्यूशन में हो, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है, ये अपनी पहचान बनाए रखता है। अब इसमें देखते हैं तो इसमें ये हमारा आयरन इस फॉर्म में है, वी वाला पार्ट इस फॉर्म में है। ये जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो इसमें डिफरेंट है, ये इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसमें एक से प्रॉपर्टी, ये पूरा पार्ट एक से प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये वाला जो पार्ट है जो सॉलिड में हो चाहे सॉल्यूशन में हो, दोनों में सेम टाइप की प्रॉपर्टीज को ये बनाए रखता है। वो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, दोनों के केस में अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करता है। ऐसे ही कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तुम कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन आर नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। तो ये देखो, ये डिफरेंट है, ये प्रॉपर्टीज अगर हमको अलग अलग कर देते हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टीज ये आंसर शो करेंगे। बट जब ये सॉलिड फॉर्म है, दिस इज कंपाउंड इन दिस फॉर्म, आल्सो इन दिस फॉर्म, दिस इज सॉलिड फॉर्म, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट डिस्ट्रीब्यूट्स इट लाइक दिस, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स आयन, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट ही है जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, बनाए रखता है, सॉलिड में भी और कहा सॉल्यूशन में भी। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए टाइप्स देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के टाइप क्या होंगे? ये देखो टाइप
of complex compound. Complex compound. Complex compounds. तो ऑन द बेसिस ऑफ आयन फॉर्म, आयन के फॉर्म में इनको कई टाइप्स बोला गया है। आयंस कैसे देखते हैं। फर्स्ट, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बोला गया ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सिंपल कैटायन हो, बट जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायनिक फॉर्म में रहे। किस फॉर्म में रहे? एनायनिक फॉर्म में रहे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? बोल सकते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायनिक फॉर्म में है। तो प्रायोरिटी इसको देंगे। किसको देंगे? कॉम्प्लेक्स आयन को। तो कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक फॉर्म है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम शो कर सकते हैं, दीज आर एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज हैविंग एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। दिस इज एग्जांपल। This is example of complex compound. It is split in two parts. This part is your counter ion. This part is your complex ion. It is split like this plus this. NiCl6 this. This complex ion is split in aqueous solution like this. This part is your काउंटर आयन, दिस पार्ट इज योर कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है ये एनायनिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे सिंपल कैटायन है, सिंपल कैटायन है और कॉम्प्लेक्स क्या है? एनायन है। तो जनरली किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन एंड काउंटर आयन। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये जो ई स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड है वो क्या है? काउंटर आयन है। क्या है? काउंटर आयन है। ये ऐसा पहला एग्जाम्पल हम लोग देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं। सिंपल बात करें सेकेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो कैसा होगा वो, उस पर आके बात करते हैं। ऐसा हो कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन हो। सिंपल एनायन क्या हो? सिंपल एनायन हो। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिसमें जो कैटायंस है वो कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट है, जो एनायन है वो सिंपल है। दिस इज एग्जांपल। ये देखो FH2O6 Cl2 when dissolved in water in solution form it dissociate like this. This is your positive, this is your negative. In this case this is your anion, this is your simple anion, this is your complex ion, this is your complex cation, कॉम्प्लेक्स कैटायन है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कैटायन है। तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच कंटेन कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल आयन। कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल आयन। नाउ वी कैन से दिस इज योर cationic complex compound because this contain complex ion in cationic form. So also here also two types, anionic complex ion, cationic complex ion, those
complex compounds which contain anionic complex ion are known as anionic complex compound. If contain cationic complex ion, that is your cationic complex compound. ये थर्ड चलते हैं, मिक्स हो कंपाउंड में बोथ टाइप्स के कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन जो हो मिक्स हो, वो कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो और कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो, एनायन हो। ऐसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये देखो Pt NH3 4, ये देखो PtCl4 ये कंपाउंड्स है, इसमें दोनों है। ये देखो ये वाला पार्ट्स ऐसा समझ में आएगा आपको, PtNH3 4। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ऐसे केस में, यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये देखो ऐसा है, ये PtCl4 इधर है। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है और ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, एनायन है। तो मिक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। कैसा है ये, मिक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ऐसे जो हमारे सामने एग्जाम्पल्स आएंगे वो कैसे होंगे, मिक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये थर्ड एग्जाम्पल रहा। फोर्थ पे आते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फोर्थ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यूट्रल होता है कॉम्प्लेक्स आयन, ये मेटल कार्बोनिल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स होते हैं। जैसे देखो NiCO4, दीज आर कंटेन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये यहाँ पे ऐसे केस में जो मेटल्स हैं उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स बोले जाते हैं। तो ऐसे हम 4 टाइप्स का समझ पा रहे हैं, क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब चलेंगे इन पे टर्मिनोलॉजी पे, इनकी टर्मिनोलॉजी क्या है उनको समझेंगे। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हो, 2 पार्ट्स होते हैं। बच्चों देखो देखो दिस एग्जाम्पल FeCl6। बेसिकली चले तो यहाँ से बेसिक आप समझो, दिस स्क्वायर ब्रैकेट, आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट इज योर काउंटर आयन, काउंटर आयन। स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट्स इज योर कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। इट मे बी anionic or cationic, also this is your cationic or anionic form. So this exists in 2 forms, cationic or anionic, and also this part that is your complex ion exists in cationic and anionic form. cationic anionic हो सकता है। अब ये टर्मिनोलॉजी चलेंगे। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, इसके 2 पार्ट्स होंगे। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है ऐसे ऐसे देख पा रहे हैं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो कॉम्प्लेक्स आयन, ये जो स्मॉल ब्रैकेट वाला पार्ट्स होता है, ये लिगैंड्स होते हैं। क्या है, ये लिगैंड्स है। क्या है, ये लिगैंड्स है। और ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। ये कैटायन में कन्वर्ट होगा, कैटायन में फिक्स है। किस में कन्वर्ट होगा, कैटायन में कन्वर्ट होगा। बच्चों देखो, दिस इज योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन दिस फॉर्म, दिस एक्ट एज ए सेंट्रल मेटल एटम कन्वर्टेड इनटू कैटायंस। दिस इलेक्ट्रॉन गिव्स टू काउंटर आयन, अदरवाइज लिगेंड्स। Central metal atoms act as a electron. This is your Lewis acid. Lewis acid is your electron pair acceptor species. कैसी स्पीसीज होती है, ये लुईस एसिड है। तो सेंट्रल मेटल एटम कैटायनिक फॉर्म
एक्ट एज ए लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे स्पीसीज क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और कॉल्ड लुईस एसिड। दिस इज योर लिगेंड्स। ये लिगेंड्स क्या होते हैं, कोई एनायंस होगा, ग्रुप्स ऑफ एनायंस होगा, न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुईस बेस। लुईस बेस जनरली नाउ वी कैन से हैविंग टू पार्ट्स, central metal ion and ligands. Central metal ions act as a Lewis acid and ligands act as a Lewis base. This is your Lewis acid. This is your Lewis acid. This is your Lewis base. Lewis base है। अब ये Lewis acid क्या होते हैं बच्चों, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, डोनर है, डोनर है। ये कैसे देखते हैं डोनर, डोनर कैसे देखते हैं, स्पीसीज हो कंप्लीट एक्टेड एटलीस्ट वन लोन पेयर। दिस इज योर अमोनिया, अमोनिया। दिस इज योर सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। दिस इज योर लोन पेयर। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, लुईस बेस। क्या कहेंगे, लुईस बेस है, लुईस बेस है ये, दिस इज लुईस बेस। अच्छा और से एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज। ये देखो, ये वाटर, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर टू सिंगल बॉन्ड, दिस इज योर लोन पेयर, लोन पेयर है। टू लोन पेयर, वन बॉन्ड कंटेन टू इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर। 2 to 4 2 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है। जो वन में नहीं इन्वॉल्व होते वो लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर जो होते हैं वो डोनर की तरह होते हैं। तो दो स्पीसीज विच एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्ट एज लुईस बेस। क्या है ये, लुईस बेस है। क्या है, लुईस बेस है। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे लुईस एसिड एंड लुईस बेस। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस कंटेन टू पार्ट्स, लुईस एसिड पार्ट एंड लुईस बेस पार्ट। Lewis acid is your electron pair acceptor species and Lewis base is your electron pair donor species. Identify कर लेंगे। This is your D block elements converted into cations. It loses the electron to give electrons, ligands or war counter ion, negative counter science होते हैं। ये रहा। अब चलते हैं ligands की तरफ। ligands क्या है, लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या है, लिगेंड्स आर स्पीसीज दैट इज योर एनायनिक न्यूट्रल स्पीसीज विच एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती हैं और ये सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं। इन स्पीसीज को ही हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे चलें तो ये एनायनिक होती हैं, एनायनिक लिगेंड। सेकेंड, दिस इज योर न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। थर्ड इज योर कैटायनिक लिगेंड। कैसे लिगेंड्स होंगे, कैटायनिक लिगेंड्स होंगे। कैसे लिगेंड्स होंगे, कैटायनिक लिगेंड्स होंगे। एनायनिक लिगेंड्स कंप्लीट ऑक्टेट विथ लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, नेगेटिव चार्ज होगा।
देखो दीज आर एनायनिक लिगेंड्स। ये सब कैसे लिगेंड्स है? एनायनिक लिगेंड्स है। कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोन पेयर। ऐसे स्पीसीज क्या है? एनायनिक लिगेंड्स है। देखो ये सब एनायनिक लिगेंड्स आ रहे हैं यहाँ जो भी देख पा रहे हैं हम लोग, ये क्या है? एनायनिक लिगेंड्स। दीज आर एग्जांपल ऑफ एनायनिक लिगेंड्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट एटलीस्ट 1 लोन पेयर। इनके पास कंप्लीट ऑक्टेट है और लोन पेयर भी है। न्यूट्रल लिगेंड्स, ये न्यूट्रल होते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट एटलीस्ट 1 लोन पेयर। दीज आर न्यूट्रल लिगेंड्स। वाटर, अमोनिया, these are example of neutral ligands. These are cationic ligands, cationic positive charge होगा। On the basis of charge, how many types of anionic, cationic and neutral ligands? Ligands are electron pair donor species, act as a Lewis base. This is your electron pair donor species having complete octet। फिर से आप लोग देख लो, एक बार फिर देखते हैं लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन which donate the electron pair to central metal ion. This act as electron pair donor species and known as ligands. This is your Lewis base। क्या है ये? Lewis base। कोई species हो, this is nitrogen, nitrogen atomic number 7, 1s2, 2s2, 2p3। This is outermost cell, here this is outermost cell, here 2 electron, in this case 3। It can form 3 covalent bond। This is your nitrogen, this is your lone pair, here 3 bonds। Nitrogen form bond with hydrogen atom। तो how many electrons here? 2, 2, 2 to 6। This is your lone pair। Those species which having complete octet at least 1 lone pair act as electron pair donor, act as electron pair donor। This type of species is known as Lewis base। क्या बोलेंगे? लुईस बेस। चलिए बच्चों अगले वीडियो में आते हैं अबाउट लिगेंड्स, क्या होते हैं लिगेंड्स, डिटेल वीडियो देखेंगे। ये था आपके लिए इंट्रोडक्शन। धन्यवाद।